जेवर पसंद आए तुझे? इतनी मोहब्बत से लाया हूँ, क्यों नहीं पसंद आएंगे? मुझे तो लग रहा कि उसने अपनी मरूमा बीवी के जेवर पॉलिश करा के लिया है। तो क्या हुआ? कौन सा वो जेवर सईद अहमद ने पहन लेने थे? बस एक बात है अम्मा, बड़ा प्यारा जेवर है। लेकिन मुझे एक बात की फिक्र हो रही है, कहीं कोई इस जेवर के दावेदार पैदा ना हो जाए। मतलब 2 बेटियां हैं, इतना भी नहीं तुझे पता? बेटियां जाने उनका बाप, मुझे नहीं उनका खौफ। और उसकी माँ के बारे में क्या ख्याल है? इतनी मर्तबा कहा है अम्मा, जहन से निकाल दो उनकी फिक्रें। क्या है तुम्हें? ये फिक्रें गैर जरूरी नहीं है मारूख। उसकी माँ ने कोई राब्ता किया तुमसे? पता नहीं वहां जाके क्या सुलूक करे तेरे साथ। अम्मा, तेरी बेटी अब इतनी भी कमजोर नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी का सलूक कर ले उसके साथ। उस घर में मेरी मर्जी से होगा सब कुछ। माँ सदके जाए, अल्लाह नजरे बस से बचाए तुझे। आप बिजी हैं? नहीं नहीं, बोले आप। अच्छा, जॉब का कुछ हुआ? जॉब का भी हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी, इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। आई एम सॉरी बाबा। सॉरी किस बात के लिए भाई? सिर्फ मेरी वजह से आपको और अम्मी को इतना सफर करना पड़ा। देखें ना, सब कितना वेल सेटल था, लेकिन मेरी वजह से आप दोनों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इधर आए, बैठे इधर, आइए। कभी सोचना भी मत कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम्हें निदामत हो। जो भी हालात हुए उसके आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो। लेकिन बाबा, ये सब तो मेरी वजह से हुआ है ना। बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो भी फैसला लिया, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। मुझे खुशी है, इत्मीनान है कि मैं ऐसे माहौल से निकाल के आपको लाया हूं। देखो बेटा, जिसने भी आपको इस दुनिया में तकलीफ दी है उसे कभी याद मत रखना। उसने जो सबक दिया है बस वो याद रखना है आपको। अपनी सोच बदलिए, दुनिया खुद ही बदल जाएगी। स्माइल, वेरी गुड, जाओ शाबाश। लव यू बाबा। लव यू टू बेटा। दुआ, वो पहाड़ों बेटा शानी को थोड़ा सा होमवर्क करवा दो। दादो उससे गए अपनी किताबें ले आए। सिला, बेटा जाओ शानी को ले आओ और उसकी किताबें भी ले आना। जी दादा। दुआ बेटे, शानी का नया स्कूल है, उसे जरा होमवर्क करवा दिया करो, उसकी मदद हो जाएगी। तो मैंने कहा था कि नए स्कूल में जाए। फजूल बातें मत करो, उसने खुद तो नहीं कहा था कि वो नए स्कूल में जाना चाहता है। दादो, आप जितना उसे मासूम समझ रही है उतना वो मासूम है नहीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ और उसने किसी को अपना सच नहीं बताया। कि कसूरवार वो ही है। दुआ, क्या हो गया तुम्हें? तू मासूम है, बच्चा है, उसे तो पता भी नहीं चला होगा कि वो दूसरों के हाथों इस्तेमाल हो गया। छोड़ो मुझे सिला। दादो इधर आओ। दादो ये देखें, ये कह रहा है इसने हमसे नहीं पढ़ना है। क्यों बेटा? दुआ तुम्हें होमवर्क करवा देगी, तुम्हारी मदद कर देगी। दादो, मेरा स्कूल ना इंग्लिश मीडियम है, इससे क्या पता उसके बारे में। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें होमवर्क करवाने का। जाओ। मुझे भी शौक नहीं है तुमसे पढ़ने का। घूम रहा। सिला, चलो बेटा तुम अपनी पढ़ाई करो। इधर आओ, तुमने ये गलत किया, मैंने अभी देख लिया, ठीक है? ये चीज इसको ठीक करो। दुआ, मेरी अलमारी तुमने खोली थी? नहीं दादो।
जुलेखा का जेवर कहाँ रखा है? फारूक को देना है और क्या करना है? क्या हुआ है दादो? दादो आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? क्या हुआ है? लुट गई तेरी दादो। दादो हुआ क्या है, बताएं तो। अब सब कुछ तो तुम्हारी अमानत था। तुम्हारी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अब। दादो क्या कुछ गुम हुआ है? नहीं, गुमा नहीं है। किसी कमसर के हाथ लग गया है सब कुछ। कभी सोचना भी मत कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम्हें निदामत हो। जो भी हालात हुए उसके आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। मैंने जो भी फैसला लिया मुझे उसका कोई दुख नहीं है। मुझे खुशी इत्मीनान है कि मैं ऐसे माहौल से निकाल के आपको लाया हूं। शहजाद क्या हुआ बेटा, तुम खा नहीं रहे? बस ऐसी। क्या बात है, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। आपने यहाँ आने के बाद दुआ दादू से कांटेक्ट किया? नहीं, अगर कांटेक्ट रखना होता तो हम इतना बड़ा स्टेप लेके यहाँ आते ही क्यों? जब उनको पता चला होगा कि हम लोग वहां छोड़ के चले गए तो उन्हें कितना दुख हुआ होगा। आपने तो सिम भी बदल दी है, वो जरूर कॉल कर ली होंगी। शहजाद मेरे ख्याल से तुम ये भूल रहे हो कि हमने डिसाइड किया था हम पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। याद है हमें। अब पता नहीं दुआ ने स्कूल जाना शुरू किया भी है नहीं। मैं तुमसे कह रही हूँ हमें पास्ट डिस्कस नहीं करना और तुम्हें दुआ की फिक्र लगी हुई है। अम्मी दुआ पास्ट तो नहीं है। हम पास्ट की बातें याद रखकर प्रेजेंट के रिश्ते भूल जाए। हाँ, अगर रिश्ते तकलीफ का सबब बन जाए तो बेटर है वो पास्ट में ही रहे। और आज के बाद मैं तुम्हारी जुबान से दुआ का नाम ना सुनूं, ओके? जी अम्मी। शहजाद बेटा मेरी बात सुनो, तुम खुद सोचो, बाबा को पता चलेगा कि तुम अब भी उन लोगों के बारे में सोचते हो तो उन्हें कितना दुख होगा। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए जो कुछ सैक्रिफाइस किया है, प्लीज उसे जाया मत करो। चलो जल्दी से फिनिश करो। जी। वाह अम्मा, सालन तो बहुत मजे का। या शायद मुझे भूख आज ज्यादा लगी हुई है। जैसा भी है खा ले, वैसे तेरा हक तो नहीं था। खैर तो है अम्मा, अपने ही घर के खाने पर, अपनी ही कमाई के खाने पर हक नहीं है मेरा? दूसरों के मुंह से जो निवाला छीनता है
वो हकदार नहीं होता। किसका निवाला छीना है मैंने? मेरी दुआ और सिला का। वो जेवर अमानत थे मेरे पास उनके। बता दिया दुआ ने। दुआ, दुआ। जी बाबा। चैन नहीं आया तुझे? हाँ, आग लगा दी तूने। इसे क्यों डांट रहे हो? इसे तो मालूम भी नहीं कि तुमने क्या किया। सब जानती है ये। सेवर लेकर गया हूं तो हक था मेरा उन पर। मैंने कोई चोरी नहीं किया, कोई डाका नहीं डाला है। पापा, मैंने तो दादू को कुछ नहीं बताया। आग लगाकर मासूम बन जाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। दुआ, बेटा तुम जाओ कमरे में अपने। उस जेवर पर तुम्हारा कोई हक नहीं था सईद, वो सुलेखा का था। और वो मरने से पहले मुझे देके गई थी अपनी बच्चियों के लिए। वक्त आएगा तो उन्हें भी बनवा कर दे दूंगा। जिसने बने हुए पर डाका डाल दिया वो क्या बनवाएगा? बहुत जुल्म किया है तुमने, बहुत जुल्म किया है तुमने इन मासूम बच्चियों पर। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं था। और अगर इतनी मोहब्बत है ना उस आने वाली से, तो अपनी कमाई से उसे नया जेवर बना देते। अपनी कमाई से भी बनवा कर दे दूंगा। जो कुछ दूंगा ना उसे, वो इसी घर में आएगा। अम्मा, इसके आने से पहले चोरी डाके शुरू हो गए हैं, तो जब वो आ जाएगी तो पता नहीं हमारी इज्जत भी महफूज रहेगी कि नहीं। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तुम्हें पता था और तुमने मुझे नहीं बताया। दादू, अब्बा ने मुझे मना किया था। फिर भी अगर तुम मुझे बता देती तो मैं उसे रोक लेती। दादू, अब्बा को कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। फरमान, तुम यूं ही परेशान हो रहे हो। जॉब मिलना और आसानी से मिलना बहुत मुश्किल है यार, टाइम लगता है। हाँ, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठ भी तो नहीं सकता। जॉब ढूंढना मेरा फर्ज है यार। मेरा ख्याल है तुम्हें अभी ये कोशिश खत्म कर देनी चाहिए। तुम मेरे बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं बन जाते? दोनों भाई बिजनेस करेंगे। नहीं, मुझे बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं है यार। तुम्हारे तजुर्बे की जरूरत क्या है? मैं हूं ना। तुम बस इन्वेस्टमेंट करो और बैठकर अपना प्रॉफिट खाओ। बिजनेस मैं रन करूंगा। अगर मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती तो मैं अपना घर नहीं ले चुका होता। यार यही तुम्हारी बात। एक पल में ना मुझे गैर कर देते तुम। ये किसका घर है? तुम्हारा ही तो है यार, जब तक मर्जी रहो। यार देखो, जो कुछ भी है, तुमने जितना भी एहसान किया मुझ पर, मैं उसका बदला तो नहीं उतार सकता हूँ, लेकिन ओ भाई, लेकिन कुछ नहीं। और मेरा ख्याल है तुम्हें इस लेकिन से आगे कुछ नहीं कहना चाहिए। क्या हुआ जुबैर भाई? भाभी, इसी से पूछे आप। कहाँ जा रहे हो? जुबैर, जुबैर। मैं तो चाय का पूछने आई थी। आप दोनों में कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं यार, इसका बस चले ना तो ये मुझे घर से जॉब ढूंढने के लिए भी ना निकलने दे। वो क्यों?
इसे लगता है मैं इसके एहसानों का जिक्र करके इसे गैर बनाता हूँ। खैर, जुबैर भाई के एहसानों से इनकार तो नहीं किया जा सकता। हाँ, मुझसे कहता है कि मैं जॉब ना ढूंढूं, उसके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लूं। बिजनेस वगैरह तो आप जाने और वो, लेकिन मेरे ख्याल से उनको नाराज मत करें। नहीं यार, मैं उसे नाराज नहीं कर रहा, बस वो बिला वजह की बात का माइंड करके बैठी है। मुझे लगता है आपके दोस्त बहुत सेंसिटिव मिजाज के हैं। जब भी वो ये तवक्को नहीं रखते थे कि आप उन्हें मना कर देंगे। हाँ, सेंसिटिव है तो सही, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, मैं उसे सॉरी कर लूँगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप चाय पियेंगे? बना कर लाऊं? हाँ प्लीज़, थैंक यू। चोरी की कोई दलील नहीं होती सईद। मैं कोई दलील देने नहीं आया अम्मा, सिर्फ ये कहने आया हूं कि मारूफ के लिए अपना दिल बड़ा करो। अभी से तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत का ये आलम है, कल को वो इस घर में आ जाएगी तो क्या होगा? अगर तुम्हें इतनी फिक्र है ना तो यहाँ क्यों लेकर आ रहे हो? कहीं और रखो उसे। अरे वाह माँ वाह, क्या खूब इंसाफ है तुम्हारा। ये अपना इतना अच्छा घर छोड़कर मैं उसे कहीं और क्यों रखूं? हाँ, ताकि हमसे कोई उसकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए। अगर मैं उसे इस घर में ला रहा हूं ना तो इज्जत भी दूंगा। कोई उसे गुस्ताखी तो करके देखे, और अपनी इन लाडलियों को समझा देना, दिल से कबूल करें उसे। घर में रहने के ये उसूल उसे भी अच्छी तरह से समझा देना। अगर तो वो तुम्हारी बीवी बनकर आ रही है ना घर में तो मैं शायद कबूल कर लूं, लेकिन बच्चियों की सौतेली मां बनकर अगर आएगी तो मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। हाँ बोलो। अरे यार, इस तरह तो लड़कियां नाराज होती हैं। तुमसे होती होंगी, मुझसे तो नहीं होती। अच्छा ना, बस करो, नीचे आ जाओ, चाय पीते हैं। फरमान, मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे सामने मेरे एहसानात का जिक्र करना छोड़ दो, वरना मैं सचमुच तुमसे नाराज हो जाऊंगा। चलो, इसका मतलब ये हुआ अभी तुम नाराज नहीं हो। थैंक गॉड। चलो अब जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं असमत से कहता हूँ हमारे लिए चाय बना दो। आ रहा हूँ। ओके ओके, आ जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, फरमान ने चाय पे बुलाया है। क्यों, कोई नाराजगी थी आपकी उनसे? ये तुम बीवियां भी ना अजीब सी मखलूक होती हो, आधी बात सुन के पूरी बात का अंदाजा लगा लेती हो। बीवियां तो इस बात का भी अंदाजा लगा लेती है कि शौहर के जहन में चल क्या रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें धोखा मत देना। फजूल बातें नहीं करो। जुबैर, मैं ना आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये जो एहसान कर रहे हैं ना आप उन पर, ये सूद समेत वापस भी लेंगे आप। जब सब जानती हो तो खामोश रहो। चाय पीने चल रहा है तो आ जाओ, वरना यहीं रहो। नहीं, आप ही जाएं। कहीं मेरे मुंह से सच निकल गया ना तो बहुत तकलीफ होगी आपको। अरे सलीम भाई, आपसे नहीं कहूंगा तो और किससे कहूंगा। यकीन जानिए, सबसे पहला ख्याल जो मेरे दिमाग में आया ना, वो आपका नाम था। यार वो तो ठीक है सईद, मगर इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत आन पड़ी? वो आपसे क्या पर्दा सलीम भाई, शादी कर रहा हूं मैं। शादी? ये अचानक शादी का ख्याल कैसे आ गया? अरे इरादा तो कई बार आया था, लेकिन घर संभालने वाली कोई मिली ही नहीं। बाकी सब काम हो गए हैं मेरे, जेवर के लिए कुछ रकम कम पड़ रही है। लेकिन सईद, 3 लाख रुपए कुछ कम रकम नहीं है। सलीम भाई, मुझे अंदाजा है, यकीन जानी मैं 6 महीने के अंदर अंदर वापस कर दूंगा। यार जब आदमी पैसे लेता है ना तो प्लान करता वक्त पे वापस कर देगा।
लेकिन कल के हालात का किसको पता। अरे तहरीर बना लें कागज पर, मैं दस्तखत कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं सईद, बेअतबारी की बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से शादी के लिए कर्ज लेकर जेवर बनाना कुछ मुनासिब नहीं है। भाई अगर जेब इजाजत नहीं देती तो क्यों बोझ डालते। बच्चों को घर में अब किसी एक औरत की अशद जरूरत है, अम्मा से नहीं संभाले जाते बच्चे। तो ऐसा करो कि सादगी से ब्याह के ले आओ। और ये जेवर वगैरह के झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है। ऐसे नहीं भाई, ये इतनी बड़ी रकम तो है नहीं आपके लिए। ऐसा करें कि 2 लाख ही दे दें। ये 2 लाख तो आपके खानदान के लिए, आपकी पूरे राशन भी कुछ 4-5 महीने में पूरे हो जाएंगे। माशाल्लाह इतना बड़ा खानदान है आपका। ठीक है, मैं 2 लाख का कर देता हूँ। यार आजकल प्रॉपर्टी का मामला बड़ा ढीला जा रहा है। वो फरमान का मकान बिकने के लिए आया हुआ है, ग्राहक आते हैं तो पैसे कम लगाते हैं। तो आपसे राब्ते में है? हाँ, वो मकान के सिलसिले में फोन करता रहता है। हैदराबाद शिफ्ट हो गया, तुम्हें तो पता होगा, रिश्तेदार है तुम्हारा वो। अल्लाह महफूज रखे ऐसे रिश्तेदारों से। अच्छा अगर उससे बात होना तो मेरी शादी का जिक्र मत कीजिएगा, तो उसे मुंह नहीं लगाता। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ, कॉल करूंगा, घर से पैसे ले जाना। अरे सलीम भाई बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पता था मुश्किल वक्त में आप ही ने काम आना है। मेहरबानी, शुक्रिया। वो सही जी यार, राशन भिजवा देना। अरे मैं भिजवा दूंगा, बेफिक्र है, बेफिक्र। ओके, अल्लाह हाफिज। आप मारूफ है ना? तुम कौन हो? मैं? आप खालाजान को बुला लें, वो मुझे जानती है, आप नहीं। मारो, कौन है? खालाजान मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद कैसे हो? बहुत परेशान हूँ, जब आपके पास आया हूँ। अम्मा ये कौन है? अरे ये सईद मियाँ की दुकान पे होता है अमजद। अंदर आ जाओ अमजद। अमजद बोलो, क्या परेशानी है तुम्हें? क्या भाईजान ने आपको मेरे बारे में नहीं बताया? क्यों, कोई खास बात हुई है क्या? उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। इतने सालों से मैं उनके साथ था, इस बात का भी लिहाज नहीं किया उन्होंने। कुछ ऐसा तो किया ही होगा ना कि उन्हें निकालना पड़ा तुम्हें। नहीं नहीं, कसम से मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो तो उनकी बेटी ने एक घटिया सा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। अफसोस की बात तो ये है कि भाईजान की अम्मा ने भी इस बात पे यकीन कर लिया, तो बस निकाल दिया काम से। तो उसकी बच्चियां तो बहुत छोटी हैं, क्यों इल्जाम लगाने वाली उम्र है क्या उनकी? खालाजान, उनकी बड़ी वाली बेटी बहुत तेज है। आप दोनों मेरी सिफारिश करें ना कि मुझे काम पे रख लें। अरे भैया, मुझे क्या पता क्या सच है और क्या नहीं। मैं क्यों सिफारिश करूं तुम्हारी? नहीं माँ, झूठ बोलने वाले इसी तरह सिफारिश ढूंढते नहीं घूमते। सुन ले क्या कहना चाहता है। खुदा आप दोनों को खुश रखे। पता है भाईजान आपकी बहुत तारीफ करते थे, एक आप ही हैं तारीफ के काबिल। अच्छा बस बस, ज्यादा खुशामद की जरूरत नहीं, बात करो। मैं खुशामद नहीं कर रहा, मेरे यकीन माने, मुझे अच्छे से अंदाजा है अगर आप दोनों भाईजान को कहेंगे ना तो वो इनकार नहीं करेंगे। हमें क्या जरूरत है उनके जाती मामले में पड़ने की? तुम खुद ही जाओ और जाके माफी मांग लो उनसे। हाँ खालाजान, आपको क्या लगता है मैंने माफी नहीं मांगी होगी? भाईजान का दिल पत्थर का हो गया। बेटी जो गुल खिला रही है ना, उसका सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। उनकी बेटी ने ऐसा किया क्या है? लो, सारे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया। भाईजान कहते थे कि अपने कजन से दूर रहो, लेकिन वो सुनती ही नहीं थी। पता है एक दिन घर पे अकेले बुला लिया, पकड़ी गई तो मेरा नाम ले दिया। बोले जरा। अरे पापा पापा, कितनी चालाक बच्ची है।
मैं तो सोच रही थी कि बिन माँ की बच्चियां, उनके मुंह में जबान नहीं होगी। भाई बहुत ही होशियार बच्चियां हैं। बस आप दोनों से एक ही दरख्वास्त है, भाईजान को ये मत बताएगा कि ये सब मैंने आपको बताया। बस उनसे बोलें कि मुझे माफ कर दें और काम पे वापस रख लें। तुम फिक्र मत करो, मिल जाएगी तुम्हें माफी। अभी जाओ। पक्का मेरा काम हो जाएगा ना? जाओ। मारो। फरमान, प्रॉपर्टी एजेंट से कोई बात हुई? एक दो से राब्ता हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब क्लाइंट मिलता है तो उसकी कीमत अच्छी नहीं मिलती, और जब कीमत सही मिलती है तो क्लाइंट को एक साथ पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। चले, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अभी बस जा रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। दुआ करो अल्लाह पाक अच्छे सबक करे। अच्छी उम्मीद लेके जाएंगे तो अच्छा ही होगा। हाँ, उम्मीदें तो अच्छी ही लेकर आया हूँ। जानती है प्रॉब्लम क्या है? मुझे बहुत डर इस बात का लगा रहता है कि ये जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसमें तुम और शहजाद ज़्यादा सफ़र ना करो। अरे हाँ, याद आया, और जुबैर बता रहा था कि उसने नायला को मैके ड्रॉप कर दिया 2 दिन के लिए। तो मैंने उसको कहा कि चलो रात का खाना हमारे साथ ही खाया करना था। खैरियत से गई है? मतलब इस तरह किसी को बगैर कुछ बताए? नहीं, एक्चुअली वो कल रात को फ़ोन आया था, उसकी मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो इसलिए उसने उसको वहाँ ड्रॉप कर दिया। अच्छा, तो फिर मैं भी उन्हें फ़ोन करके खैरियत ले लूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ज़रूरी है यार, उनके घर में रहते हैं, खैरियत ज़रूर दरियाफ्त करना। चलो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मारो। तुम्हें क्या जरूरत थी अमजद को उम्मीद दिलाने की? अम्मी क्या है, बेचारे का काम बन जाएगा तो उसमें हमारा क्या ही हर्ज है। सईद को अच्छा नहीं लगेगा, और याद रखना सही से सोच समझ के बात करना। तुम सुना नहीं था अमजद ने क्या कहा? उसे लगता है कि सईद मेरी कोई बात नहीं डालता। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तुम्हें अमजद से इतनी हमदर्दी क्यों है? अम्मा, इतने काम का बंदा है अमजद। मैं समझी नहीं। हाँ, अमजद उस घर के सारे हालात जानता है, और जब सईद अहमद की बेटी और माँ को ये पता चलेगा ना कि मेरे कहने पर अमजद वापस आया, तो उन्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारी ताकत का उनको पहले से अंदाजा है। इकलौता बेटा है, मंगनी कर ली और अब निकाह करने जा रहा है, और अपनी माँ को हर मामले से उसने बाहर निकाल दिया। अगर सईद अहमद ने मेरे कहने पर अमजद को वापस रख लिया ना, तो मत सोचो, अमजद जिंदगी भर के लिए मेरा एहसानमंद हो जाएगा। है? आज उसने वहां की खबर लाके दी है, ऐसे जिंदगी भर बाहर की खबरें लाके देता रहेगा। वाह मेरा बच्चा, तेरा दिमाग तो अपनी माँ से भी ज्यादा तेज चल रहा है। दिमाग चल रहा है अम्मा, तभी तो इस वक्त सईद अहमद बैठा तुम्हारे लिए सोने के कंगन खरीद रहा है। एक बात बताओ, मैं तो समझ रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला।
फोन आया था, कह रहा था सुनार क्या बैठा, किसी से कर्जा उठा लिया है। भाई मोहब्बत की है तो फिर भुगते ना, ज़बानी दावे से कुछ भी नहीं होता है। अम्मा ये चाय तुम अकेली ही पी रहे हो या मेरे लिए भी बना के रखी है? रखी है बावर्ची खाने में, ले ले जाके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, असमत बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। भाभी अब कैसी तबीयत है आपकी अम्मी की? अभी ठीक है वो, बस रात में थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे अचानक आना पड़ा। जी, फरमान ने बताया मुझे। आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत देगा। बस दुआ कीजिएगा आप। और आप जुबैर भाई के खाने की बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा, हम यहाँ पे उनका पूरा ख्याल रखेंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अब मेरा मतलब है कि मैं पहले भी अम्मी की तरफ आती थी तो वो बाहर से ही खाना खा लेते थे। लेकिन अब तो हम हैं ना यहाँ, आप लोगों ने इतना हमारा ख्याल रखा है तो हमारा भी कुछ तो फर्ज बनता है। देखिए, वो पहले की तरह बाहर से ही खाना खा लिया करे तो ज्यादा अच्छा है, उन्हें अपनी आदत ना डालें। और बहरहाल आपके कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। इसकी क्या जरूरत थी? ये तो काफी महंगा लग रहा है। खाला, मैं आपको अपनी माँ समझता हूँ, आपके लिए कोई हल्की चीज तो नहीं लाऊंगा ना। इसे मैं सईद ने ना बेटा होने का पूरा हक अदा किया है। बस खाला जी, आपको कंगन पसंद आ गए ना, समझो मेरे पैसे वसूल हो गए। अरे बहुत पसंद आया है, बहुत। बस अल्लाह से दुआ है कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ कोई तकलीफ ना हो। आमीन आमीन। सही, एक बात करनी है आपसे, यूं समझे छोटी सी गुजारिश है बस। अरे बोलते हुए इतना क्यों डर रही हो? सईद मियाँ तो तुम्हारी सारी बात मान जाते हैं, ये बात भी मान जाएंगे। हाँ? मुझे ये भरोसा तो है इन पर। अच्छा तुम दोनों बात करो, मैं जरा आराम करूं। जी जी खाला, ठीक। सुने, नाराज तो नहीं होंगे ना मुझसे? तुमसे नाराज हो सकता हूँ भला? हाँ, तो अमजद को वापस रख ले स्टोर पे। इनकार मत कीजिएगा, मैं उसे कह चुकी हूँ, आप मेरे कोई बात टालते नहीं। तुम्हें कहाँ मिला था वो? घर पे आया था अम्मी के पास, चारा इतनी इल्तिजाएं मिन्नतें समाजतें कर रहा था कि मुझे तो बड़ा तरस आया बेचारे पर। मारुख, तुम इस मामले में नहीं बोलो तो बेहतर है। देखिए सईद, भरोसे वाला लड़का है, अब उसी के आसरे पर आप स्टोर छोड़कर मेरे पास घंटों घंटों आते हैं। किसी की बातों में आकर आप उसके इतने सालों की खिदमतों को भूल गए। तुम नहीं जानती कि मैंने ये कदम क्यों उठाया। जानती हूँ, अगर मैं आपके घर के मामले में बोलना नहीं चाहती थी, पर जो कुछ भी हुआ उसमें अमजद को सजा देना गलत है। बस मारुख, अब इस मौजू पर कभी कोई बात नहीं होगी। मेरी बात नहीं मानेंगे आप? नहीं, तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, बस कह दिया मैंने। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके रख लिए, मैं सर को पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं उनसे मिल क्यों नहीं सकता? मतलब प्रॉब्लम क्या है?
बगैर अपॉइंटमेंट के हम आपको मिलने नहीं दे सकते। क्यों नहीं मिलवा सकते? क्योंकि वो बॉस है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठे हैं। अगर कोई आ जाए उनसे मिलने, तो क्या वो उनसे मिलना डिजर्व नहीं करता? मतलब आप किसी की मजबूरी का इस तरह से फायदा उठाते हैं? देखिए, मैं कह चुका हूँ, आप डॉक्यूमेंट जमा करवा चुके हैं। वो तो सभी आते हैं मजबूरी के आलम में। शौक से कौन जॉब करता है? मजबूरी, मेरी और उनकी मजबूरी में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये जो मौसूफ यहाँ से गए हैं अभी, उनके डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे ऑफिस में आओ। शालिक भाभी, फरमान आ गया क्या? नहीं, अभी तो नहीं आया। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि आ गया होगा तो उसके साथ लंच का प्रोग्राम बनाता हूँ। बस आने ही वाले होंगे। आप बैठेंगे? हाँ। नाइला भाभी से बात हुई थी मेरी। मैंने उनको बता दिया है कि उनकी गैर मौजूदगी में खाना आप हमारे साथ ही खा लें। क्यों आदतें खराब कर रही हैं भाभी मेरी? वो पहले की तरह बाहर से ही खाना खा लिया करे तो ज्यादा अच्छा है। उन्हें अपनी आदत ना डालें।